हम लोगों ने जो घुटना ठीक करने की घरेलू सीरीज बनाई है, उसका ये पहला वीडियो है। उसमें हम लोग शुरुआत के 5 दिन को अलग रखेंगे, उसके बाद 6 से 10 दिन, 11 से 15 दिन, 16 से 20 दिन, 21 से 25 दिन और 26 से 30 दिन तक के अलग अलग रिजीम बनाएंगे। आप घर पे रह के अपना घुटना किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सारी चीजों को हमने 3 प्रमुख भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 प्रमुख पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिससे आप घर पे रहते हुए अपने घुटने को ठीक करेंगे। चाहे आपका घुटना 1 ग्रेड का, 2 ग्रेड का, 3 ग्रेड का या 4 ग्रेड का खराब हो, उसको आप घर पे अपनी समझदारी से किस प्रकार ठीक करेंगे, उससे रिलेटेड सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने जा रहे हैं। इस घरेलू ट्रीटमेंट का सबसे पहला भाग है आपके घुटने की सूजन को कम करना। अगर आपके घुटने में सूजन रहेगी, बहुत ज्यादा लालिमा रहेगी, तो आपके घुटने चाहे टेढ़े हो गए हो, चाहे आपकी चाल सीधी हो या कुछ भी हो, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले आपकी घुटने की सूजन को कम होना बहुत जरूरी है। सूजन 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी सूजन, एक आंतरिक सूजन। कई पेशेंट बोलते हैं कि हमारे को घुटने में सूजन अंदर दिखती है, बाहर नहीं दिखती। कई पेशेंट बोलते हैं हमारे को बाहर बहुत ज्यादा सूजन है, अंदर बिल्कुल भी सूजन नहीं है। सूजन किसी भी प्रकार की हो, उसमें हमेशा ठंडा सेक अनिवार्य होता है, बर्फ का सेक करना होता है। जैसे ही आप बर्फ का सेक करेंगे तो उसमें इन्फ्लामेशन और सूजन दोनों ही चीजें कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कम होना स्टार्ट होगी, उसके बाद आप एक्सरसाइज करने के लायक बनेंगे। घुटने में जैसे ही सूजन कम होगी और आप एक्सरसाइज के लायक बनेंगे, उसमें आप एक्सरसाइजेस ठीक से सिस्टमेटिक वे में करते हुए अपने घुटने को सीधा भी कर सकते हैं और घुटने की सूजन को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। हमेशा हम हमारे पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि शुरुआत के 5 दिन जब भी आप ट्रीटमेंट चालू करें तो वॉक करना बंद कर दें। अगर आप वॉक कर रहे हैं, एक्सेस वॉक नहीं करें, या तो आप 1 किलोमीटर तक वॉक करें या वॉक करना बंद कर दें। शुरुआत के 5 दिन का पहला भाग हमने ये बनाया है कि आपको सूजन कैसे कम करनी है और आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, नहीं करनी है। जो जो चीजें आपको नहीं करनी है, उसमें आपको उकड़ू बैठना, वजन उठाना, क्रॉस लेग सिटिंग यानी आलती पालती और जमीन पर बैठना, ये सब चीजें अवॉइड करनी होती है। हम शुरुआत के 5 दिन में ये चीजें अवॉइड करते हैं ताकि आपके घुटने में जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाए। जब घुटने की सूजन कम होना चालू हो जाती है तो आप एक्सरसाइज करने के लायक बन जाते हैं, जिससे आपके घुटने की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो आपको 5 दिन तक फॉलो करना है, वो है दिन में 3 बार बर्फ का सेक। 3 बार बर्फ का सेक एक बार में कम से कम 15 मिनट के लिए करना है और उसी स्थान पे करना है जिस स्थान पे आपको दर्द होता है। आप दर्द वाले स्थान पे बर्फ का सेक डायरेक्ट बर्फ को कपड़े में लपेट के भी कर सकते हैं, आइस पैक से भी कर सकते हैं और आइस कंप्रेशन से भी कर सकते हैं। जब आप आइस कंप्रेशन से या बर्फ के सेक से आराम पाएंगे, उसके बाद आपकी सूजन कम होना चालू हो जाएगी। तो 5 दिन का सबसे फर्स्ट हमारा होमवर्क है बर्फ का सेक दिन में 3 बार करना। अगर आप ये विश्वास करके ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको घुटने का दर्द धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। हमने प्रोटोकॉल बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन किया है कि डे 1 to 5 के बीच में आपको क्या करना है। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है आइसिंग करना और घुटने को फर्दर डैमेज से बचाना। शुरुआत के 5 दिन का दूसरा भाग है आपका खान पान, आपकी डाइट। अब अपन बात करेंगे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको तुरंत बंद कर देना है, जो आपके घुटने में दर्द बढ़ा सकती है। पहले अपन बात करेंगे उन खट्टी चीजों की जो घुटने में किसी न किसी रिएक्शन, बॉडी में किसी न किसी विकार से जुड़ने के बाद में आपके पेन को बढ़ा सकती है। हमने जो हमारे क्लिनिक पे देखा है वो इमली से रिलेटेड, अमचूर से रिलेटेड और बहुत खट्टे टमाटर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पेन को बढ़ा सकती हैं। तो हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ये सारी चीजें आप इमीडिएटली बंद कर दें। आप दही खा सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट सारे सब तरह के ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं। दालों में आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आपकी बॉडी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा दालें कंज्यूम नहीं करनी, बहुत ज्यादा दालें नहीं खानी। ये वो सारी चीजें हैं जिनके खाने से आपके घुटने का दर्द कम होगा। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है अखरोट। अखरोट आपके बॉडी का एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। आप 4 अखरोट रात को भिगोकर सुबह उठते ही सबसे पहले अखरोट खा सकते हैं,
जिससे आपके बॉडी का एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म, जो सूजन के प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मैकेनिज्म को डेवलप करेगा। जब उस मैकेनिज्म को डेवलप करना शुरू करेगा तो आपकी बॉडी में सूजन कम होगी और जोड़ों का दर्द कम होएगा। डाइट वाले पार्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो आपके बॉडी के डाइजेशन को वीक करते हैं। बॉडी का डाइजेशन वीक होएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होएगा। जब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होएगा तो आपके घुटने में दर्द की क्षमता बहुत कम रहेगी और वो बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं कर पाएगा। अगर आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं तो शुरुआत के 5 दिन में आप अपने दर्द से राहत पाना शुरू कर देंगे। इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स भी आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। जो सूजन से दूर रखने की क्षमता है उसको वो एक्टिवेट करते हैं। जितना भी सूजन से दूर रखने की क्षमता बॉडी में एक्टिवेट होगी, आपकी बॉडी सूजन से दूर रहेगी, आपकी बॉडी में सूजन नहीं आएगी। किसी भी तरह की सूजन घुटने के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो दूसरा पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डाइट का है, जिसको आप घर पे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक कर सकते हैं। शुरुआत के 5 दिन में आपको यही सेकंड पार्ट डाइट में पूरा ध्यान रखना है। शुरुआत के 5 दिन जो हमें ध्यान रखना है, उसमें पार्ट 3 जो भाग 3 है, तीसरा भाग है, वो यह है कि आपको घुटने का ध्यान कैसे रखना है। घुटने का ध्यान रखना मतलब चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त और रात को सोते वक्त आपको घुटने में कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप शुरुआत के 5 दिन में सही से बर्फ का सेक चालू कर देते हैं, सही से अपनी डाइट को मैनेज कर लेते हैं और सही से घुटने का ख्याल रख लेते हैं, तो आप एक सही दिशा में मूव कर जाते हैं। हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि हम हमारे सारे पेशेंट्स को ठीक से एजुकेट कर ले कि आप घर पे रह के घुटने को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। शुरुआत के 5 दिन के तीसरे भाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको जिस जगह दर्द है उस जगह आज से हाथ लगाना बंद कर देना है। हमारे को जिस जगह घुटने में दर्द है, हम उस जगह बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आप उस जगह बार बार हाथ लगाएंगे तो इन्फ्लेमेशन और सूजन बार बार क्रिएट होगी और मांसपेशियों के बीच में खिंचाव आना बंद नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है घुटने का ख्याल रखने में कि हमारे को उस पर्टिकुलर जगह पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है जहाँ पे हमारे को दर्द है। आज से कसम खा लीजिए कि उस जगह हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। उसकी दूसरी पार्ट ये है कि जब आपको दर्द होता है, इमीडिएटली आपको लोकल स्प्रे या कोई लोकल जेल या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको आराम मिलता है वो लगाना चालू कर देंगे और उसकी किसी भी प्रकार की मालिश नहीं करेंगे। हम जब भी मालिश करते हैं तो मालिश करने से हमें आराम जरूर मिलता है, पर वहाँ की मांसपेशियां कुछ हद तक खिंच जाती हैं। कभी कभार ओवर स्ट्रेच होने से घुटने की मांसपेशियों में डैमेज हो जाता है। इसलिए हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की मालिश नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप नी कैप पहनते हैं या क्रेप बैंडेज लगाते हैं या घुटने का जुराब इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। उसमें हमेशा 1 अंगुली का स्पेस होना चाहिए। आप नी कैप पहनिए, घुटने का जुराब पहनिए और उसमें 1 अंगुली डाल के देखिए। अगर आपकी 1 अंगुली इजीली जा रही है, उसमें 1 फिंगर का स्पेस है, इट मीन्स वो आपकी स्किन के लिए सूदिंग है, आपकी स्किन को सूट करती है, आप उसे पहन सकते हैं। अदरवाइज आप उसको बिल्कुल भी नहीं पहनिए। पॉइंट नंबर 4, आपको किसी भी प्रकार के हील वाला फुटवेयर, आपके ऐसा फुटवेयर जिसमें हील हो, वो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपको सॉफ्ट फुटवेयर पहनने हैं। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट फुटवेयर अवेलेबल हैं, उसमें आप जो भी फुटवेयर पहनेंगे, आपको ये एक चीज बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आपकी एड़ी में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एड़ी में किसी भी प्रकार का दर्द है तो आपके घुटने में दर्द और बढ़ा सकता है। तो जब भी आप फुटवेयर खरीदने जाए, आपको इस चीज का बहुत स्पेशल रूप से ध्यान देना है कि फुटवेयर सॉफ्ट होना चाहिए और चल के देखने में आपके एड़ी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें हमेशा आपको उठने बैठने, मतलब जमीन से आप उठ रहे हैं उसमें ध्यान देना है। घुटने को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो एक के ऊपर एक पैर करके नहीं बैठना है, जिससे घुटने के ऊपर डैमेज हो सके या क्वाड्रिसेप्स की मसल्स वीक हो सके। आलती वालती नहीं बैठना है। उकड़ू या जो इंडियन टॉयलेट सीट है
उस तरह से आपको नहीं बैठना है। हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप शुरुआत के कुछ दिन में आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपका दर्द होना बहुत कम हो जाएगा और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमने एक्सरसाइज चालू करी, उसके बाद हमारा दर्द बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दर्द बढ़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज आप इन्फ्लामेटरी कंडीशन, सूजन वाली कंडीशन में कर रहे हो। भले ही बाहर से आपके घुटने में सूजन नहीं दिख रही हो, पर अंदर से सूजन है। तो सूजन को कम करने के लिए आप ये 5 डेज का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। इसके बाद छठे से 10वें दिन में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी यही इच्छा है कि आप घर पे रह के किस प्रकार से ठीक हो सके, वो आप सारी चीजें हमारे थ्रू जान ले। जब भी आप किसी भी एजुकेशनल वीडियो को देखते हैं तो उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी हम प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो वो हमें धीरे धीरे पेन फ्री होने की तरफ लेके जाता है। अगर हमें दर्द से मुक्ति चाहिए तो हम इन चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो करें और धीरे धीरे दर्द से मुक्ति पा लें। जब भी हम कोई सी भी एक्सरसाइज करेंगे या कोई सा भी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो उसमें विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्वास करेंगे तो घर पे ही रहते हुए हम ठीक हो सकते हैं। आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो या कोई भी मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से आप ये 5 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे से कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करके इस चीज़ में आपको आश्वस्त करेंगे कि आप घर पे ही रह के ठीक हो सके। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।